बहू, जल्दी आ जा। गर्मा गर्म पराठे रखे हैं, ठंडे हो गए तो स्वाद नहीं आएगा। आंगन से सुमित्रा देवी की पुकार सुनाई दी। सुबह का वक्त था। धूप पूरी तरह फैली नहीं थी। हल्की ठंडी हवा आंगन में रखे तुलसी के गमले की पत्तियों को हिला रही थी। बरामदे के कोने में बैठी रचना आधी नींद में सहमी सी थी। शादी को बस 7 दिन हुए थे। अभी अभी मायके की भीड़ भाड़, बारात का शोर शराबा, रिश्तेदारों की हंसी मजाक और डोल नगारों की गूंज छोड़कर वह इस नए घर की शांति में आई थी। यहाँ का वातावरण एकदम अलग था। चारों तरफ मिट्टी की ताजा खुशबू, आंगन में बंधी गाय के गले की घंटी की मीठी टुन टुन और दूर से आती कोयल की आवाज। सब कुछ नया, अनजाना, फिर भी अपनापन लिए हुए। लेकिन रचना के दिल में एक खालीपन था। वही खालीपन जो बचपन से उसके साथ था। रचना 8 साल की थी जब उसकी असली माँ का निधन हुआ। वह दिन उसकी यादों में अब भी धुंधली तस्वीर की तरह है। बरामदे में पड़ी माँ की चारपाई, सिरहाने जलती धूप बत्ती, घर में धीमे धीमे रोती औरतें और पिता की आंखों से लगातार बहते आंसू। उसने माँ का ठंडा होता हाथ पकड़कर धीरे से कहा था, माँ, उठो ना, मैं पढ़ाई में पहली आई हूँ। पर माँ ने आंखें नहीं खोली। कुछ ही महीनों में पिता ने दूसरी शादी कर ली। गांव में लोग बोले, अब रचना की देखभाल हो जाएगी, लड़की को माँ का साया मिलेगा। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि साया हर बार ठंडक नहीं देता, कभी कभी दूरी भी बना देता है। पहली ही सुबह सौतेली माँ ने सख्त स्वर में कहा, सुबह सुबह उठकर खेलने जाने के बजाय काम पर लग जा। बर्तन धो, आंगन बुहार और हाँ, खाना सबको समय पर चाहिए, समझी? रचना को खेलना बहुत पसंद था, पर अब खेल का समय घर के कामों में बदल गया। त्योहार पर मोहल्ले की लड़कियां नए कपड़े और मिठाई पाती और वह पुराने कपड़ों में कोने में बैठ जाती। पढ़ाई की इच्छा जताती तो सौतेली माँ ठंडेपन से कहती, लड़कियां वैसे भी पढ़ लिख कर क्या करेगी, पराया घर ही तो जाना है। पिता कभी कभी चुपके से उसके हाथ में गुड़ का टुकड़ा रख देते, लेकिन माँ की गोद का सुकून उसे कभी नहीं मिला। साल बीते और जब रचना 20 की हुई तो पिता ने उसकी शादी तय कर दी। सौतेली माँ ने बोझ उतारते हुए कहा, जल्दी कर दो, एक जिम्मेदारी कम होगी। शादी साधारण सी थी, कुछ कपड़े, थोड़ी मिठाई और एक सेहारा। विदाई पर पिता की आंखें नम थीं, लेकिन सौतेली माँ ने बस कहा खुश रहना। और बिना पीछे देखे चली गई। उसी क्षण रचना ने ठान लिया, अब किसी से माँ जैसी उम्मीद नहीं रखेगी। नए घर में जब उसने कदम रखा तो सास सुमित्रा देवी ने दरवाजे पर गले लाकर कहा। आ गई मेरी बेटी। रचना को यह सुनकर हल्की सी चुभन हुई। उसने सोचा, ये मिठास कुछ दिनों की ही होगी। पहले हफ्ते वह चुपचाप काम करती रही। पति विकास सुबह नौकरी पर निकलते और देर रात लौटते, दिन भर घर में केवल सास बहू होती। बातचीत औपचारिक सी रहती। एक दिन हल्की बारिश हो रही थी। आंगन में तुलसी के पास सुमित्रा देवी घुटनों के बल दिया जला रही थीं। हवा में भीगी मिट्टी और सरसों के तेल की खुशबू थी। रचना बरामदे में बैठी बूंदों को देख रही थी। तभी सास ने पास आकर पूछा। क्या हुआ बहू? रचना ने नजरें झुकाकर कहा, ऐसे ही, आदत है अकेले बैठने की। सुमित्रा देवी का स्वर धीमा और समझ से भरा था। तेरी माँ नहीं रही होगी शायद। रचना चौंकी। आपको कैसे पता? सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, माँ के बिना पली लड़की की आंखों में एक खालीपन होता है। मैं भी कम उम्र में माँ से बिछड़ गई थी। उस दिन से उनके रिश्ते में नया मोड़ आया। सुमित्रा देवी ने उसे काम सिखाना शुरू किया। त्योहार पर रंगोली कैसे सजानी है, खेत में बीज कैसे बोना है कि पानी बेकार न जाए। गलती होने पर डांटने की बजाय मुस्कुराकर समझाती। सावन का मेला आया। गांव की औरतें सजी धजी आईं, पैरों में पायल की छन छन, हाथों में मेहंदी। वहीं दो औरतें फुसफुसाईं। देखो, जिसकी माँ सौतेली थी वो अब सास के सहारे घूम रही है। सुमित्रा देवी ने सुन लिया। उनकी आवाज में सख्ती और ममता दोनों थे। हाँ, इसकी माँ सौतेली थी, लेकिन अब इसकी माँ मैं हूँ। जो इसे ताना मारेगा पहले मुझसे बात करेगा। रचना की आंखें भर आईं। उसने गले लगते हुए कहा, माँ, आपने मुझे वो दिया है जो मैं बचपन से तरस रही थी। इसी बीच खबर आई कि रचना की सौतेली माँ बीमार है। गांव वाले बोले, जाने की जरूरत नहीं, उसने तेरा क्या भला किया। रचना ने सास से पूछा, माँ, क्या मैं जा सकती हूँ? सुमित्रा देवी ने मुस्कुराकर कहा, जा बेटी, चाहे जैसा भी रिश्ता हो, सेवा करना इंसानियत है। रचना मायके गई और सौतेली माँ की सेवा की। अंतिम समय में सौतेली माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुझसे बहुत गलत किया, माफ कर दे। रचना की आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैंने सब भुला दिया। वापस आकर उसने सास के गले लगकर कहा, माँ, अब समझ आया,
माँ होना खून से नहीं, दिल से होता है, और आप मेरी असली माँ हैं। उसके बाद चाहे त्योहार हो, शादी ब्याह, खेत का काम या कोई मुसीबत, सुमित्रा देवी और रचना हमेशा एक दूसरे का सहारा बनी। गांव वाले कहते, जिसकी माँ सौतेली थी उसे किस्मत ने सास के रूप में असली माँ दे दी। और रचना हर बार सोचती, जिंदगी कभी कभी देती है जिसकी सबसे ज्यादा कमी होती है, बस थोड़ी देर से।